ठीक अच्छे। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू अ न्यू सेशन। आज टॉपिक हूँ लॉजिकल रीजनिंग। विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। हेलो, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट गोटे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लॉजिकल रीजनिंग रो। एवरी चैप्टर स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशंस, कोर्स ऑफ एक्शन, से सब गुरा बहुत इंपॉर्टेंट। बुझा टे डिफिकल्ट हुए कहीं बहुत लॉजिकल इंटरप्रिटेशन थाए। सो मु क्वेश्चन थ्रू रु तुमको बुझेबी आगे बेसिक्स देला परे, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन ए जो टॉपिकटा अच्छी ना ए टॉपिक रे तुम्हें यू कैन नॉट क्लेम दैट तुम्हें गोटे दिन में शिखीज है। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट रे टाइम लगे। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट को क्वेश्चंस वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन न कला पर्यंत आमर भूल हबार चांसेस बहुत अधिका थाए। तो आम आज आगे स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट कॉन्सेप्टा पढ़ा। कॉन्सेप्ट पढ़ी सारा पर आम 15टा क्वेश्चंस करवा। तापर तुम मोर क्लास सरीगला व्हेन यू गेट द नोट्स, गेट द वीडियो, तुम सेटा को निजे आगे सॉल्व करने घरे चेष्टा कर। मु तुमको अराउंड 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट देदेवी गोटे, से क्वेश्चंस को भी तुम घरे कर। तो अराउंड तुम 45 क्वेश्चन क्लासेस रु पाइज। तापर तुम्हें रेस्ट एडिशनल क्वेश्चंस तुमको जो फॉर्मेट रे मु कही जमी तुम गूगल रे एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गला, बैंकिंग रो क्वेश्चंस हो गला, ओडब्ल्यूएससी सीजीएल रो क्वेश्चंस हो गला, जितक भी क्वेश्चन तुम माने पाइब इन पीआरक्यूज इन एनी बुक और गूगल रू तुम से क्वेश्चंस गुरा सब प्रैक्टिस करिवो। हेलो, सो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट टू बिगिन करिया पूर्व प्रथम आम जानिबा कि स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट रो कांसेप्ट कौन, व्हाट इज अ स्टेटमेंट एंड व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट। स्टेटमेंट होची गोटे गिवन फैक्ट है, गोटे गिवन फैक्ट हो गला, गोटे सिचुएशन हो गला, गोटे ओपिनियन हो गला, ताको हमें स्टेटमेंट कहबा है। जदि मु गोटे फैक्ट स्टेट कली कि मु गोटे सिचुएशन तुम आगे डिस्क्राइब कली कि मु मोर गोटे ओपिनियन तुमको शेयर कली, सेटा को हमें स्टेटमेंट बोली कहबा ना। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ सिचुएशन और इट्स एन ओपिनियन ना। आर्ग्यूमेंट कौन कहबा, जितेबाला गोटे स्टेटमेंट दिया जिवो एबे से स्टेटमेंट रो सपोर्ट रे माने से स्टेटमेंट को फेवर करिया पाएंगे, अदरवाइज से स्टेटमेंट को अपोज करिया पाएंगे माने ता अगेंस्ट रे। जितेबाला गोटे स्टेटमेंट रो सपोर्ट रे फेवर रे हमें ओपिनियन दो किंबा गोटे स्टेटमेंट रो अपोज रे किंबा एगेंस्ट रे हमें ओपिनियन दो, ताकू हमें आर्ग्यूमेंट बोली कहो हैला। तो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट कहले स्टेटमेंट सब बेले गोटे फैक्ट थाए, गोटे ओपिनियन थाए किंबा गोटे सिचुएशन थाए। वेरेज आर्ग्यूमेंट तुमर कौन थाए, आइदर से फेवर्स रे से स्टेटमेंट रो फेवर्स रे हमें किसी स्टेटमेंट दो किंबा से स्टेटमेंट रो अगेंस्ट रे हमें किसी ओपिनियन दो, ताकू हमें आर्ग्यूमेंट बोली कहो। आर्ग्यूमेंट तुमर दी प्रकार रो थाए, गोटे थाए स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, गोटे थाए वीक आर्ग्यूमेंट। जो आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग थिबो मन रख, से आर्ग्यूमेंट सब बेले डायरेक्ट थिबो, से आर्ग्यूमेंट सब बेले लॉजिकल थिबो, से आर्ग्यूमेंट सब बेले प्रैक्टिकल थिबो एंड बेस्ड ऑन फैक्ट थिबो हैला। आइदर डायरेक्ट हो गला माने फॉर एग्जांपल गोटे टॉपिक देइछि तुम डायरेक्टली ता ऊपर कोन कल सपोर्ट कल माने सपोर्टिव स्टेटमेंट देलो किंबा अगेंस्ट स्टेटमेंट देलो, ताटे गोटे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हबो। किंबा तुम गोटे लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देलो, तुम गोटे प्रैक्टिकल लॉजिक देलो किंबा तुम गोटे फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट देलो, ताकू तुम स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बोली कहबा। जेतेबेले मु क्वेश्चन करबी तुम जानि परिबो कोटा स्ट्रॉन्ग और कोटा वीक आर्ग्यूमेंट। वीक आर्ग्यूमेंट कहले कौन ना, जोटा इमोशनल थिबो, इमोशन रे ड्रिवेन थिबो। वेग माने होची जो आर्ग्यूमेंट रो क्लैरिटी नथिबो, इलॉजिकल थिबो माने लॉजिक संगे किछि लेना देना नथिबो से आर्ग्यूमेंट रो, किंबा गोटे स्टेटमेंट को अनरिलेटेड थिबो। जदि गोटे आर्ग्यूमेंट इमोशनल थाए किंबा वेग थाए किंबा इलॉजिकल थाए किंबा अनरिलेटेड थाए, ताकू हमें वीक आर्ग्यूमेंट बोली कहू हैला। सो स्टेटमेंट आउ आर्ग्यूमेंट रे द डिफरेंस इज, स्टेटमेंट सब बेले गोटे फैक्ट थाए किंबा गोटे ओपिनियन थाए, गोटे सिचुएशन थाए। जेपर्यंत गोटे स्टेटमेंट दिया जाएनी आर्ग्यूमेंट रो किछि सिग्निफिकेंस नाही। गोटे स्टेटमेंट दिया गला परे या तो आर्ग्यूमेंट ता सपोर्ट रे करा जाए किंबा ता अगेंस्ट रे करा जाए। एंड आर्ग्यूमेंट सब बेले दी प्रकार थाए, या तो तुम्हें गोटे बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दौचो, अदरवाइज तुम्हें गोटे वीक आर्ग्यूमेंट दौचो। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट देले कौन हम ना, तार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन, से डायरेक्टली तुम फैक्ट रिलेटेड थी, डायरेक्टली से तुम प्रैक्टिकल अप्रोच थी, अदरवाइज तुम्हें गोटे लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देथिबो हैला, ताको हमें स्ट्रॉन्ग कहबा। वीक कहले समथिंग जो क्लैरिटी नथिबो, इलॉजिकल थिबो, स्टेटमेंट संगे रिलेटेड नथिबो, अदरवाइज गोटे इमोशनल इंटरप्रिटेशन दिया जाइथिबो, ताको हमें वीक आर्ग्यूमेंट बोली कहबा। एतिकी बेटा समस्त को क्लियर, एतिकी बेटा समस्त को क्लियर अछि।
everybody, what is an statement, what is an argument, and which argument is called a strong argument and which argument is called a weak argument है तापर आम जा कि क्या आम गोटे स्ट्रंग आर्ग्युमेंट बोली केमी आइडेंटिफाई करवा है प्रथम रूल कौन रेलिवेंस थी रेलिवेंस थी माने कौन फॉर एग्जांपल गोटे स्टेटमेंट देती तुमर जो आर्ग्युमेंट है ना से डायरेक्टली रिलेटेड थी स्टेटमेंट सहित ओके माने स्टेटमेंट संगे तेरा डायरेक्ट कनेक्शन थी तुम ऑफ द टॉपिक जाकि किसी माने मनगढ़ा कहानी शुणेबनी कि तुम गोटे जनरल स्टेटमेंट दबनी यू विल बी डायरेक्टली गिविंग एन आर्ग्युमेंट व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टेटमेंट ताको आम कह रेलिवेंस तापर प्रैक्टिकलिटी माने तुम जो सॉल्यूशन टा दौच व्हाट एवर आर्ग्युमेंट यू आर गिविंग टू द स्टेटमेंट दैट शुड बी प्रैक्टिकल है सेटा प्रैक्टिकल होइतिबा दरकार हाइपोथेटिकल इमेजिनरी किंबा इमोशनल होइतिबा कथा नुहे है सेकेंड हूँ यूनिवर्सालिटी यूनिवर्सालिटी माने कौन तुम जो आर्ग्युमेंट टा दौच सेटा लॉजिकली एप्लिकेबल हवा कथा सबू केसेस को है दैट मीन्स तुम को गोटे पर्टिकुलर सेक्ट कि पर्टिकुलर कम्युनिटी कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को टार्गेट करके तुम आर्ग्युमेंट हवा कथा ना सेटा एप्लिकेबल हवा कथा टू अ वाइडर स्केल टू अ मेजर स्केल ताको कहते यूनिवर्सालिटी ऑथोरेटिव टोन माने तुम जो आर्ग्युमेंट दौच या तो तुम से गोटे एक्सपर्ट ओपिनियन दे पार तुम स्टैटिस्टिक्स माने डाटास दे पार तुम किछटा लॉज कि पॉलिसीज को दे पार अदरवाइज तुम किछटा फैक्ट दे पार माने जोटा कि जनरली बहुत स्ट्रांग जोटा कि जनरली ऑलरेडी कौन एस्टाब्लिश्ड एंड एक्सेप्टेड तुम से टाइप आर्ग्युमेंट दबा उचित ताको गोटे स्ट्रांग आर्ग्युमेंट बोली कहबा आउ सब बेले एक्सट्रीम वर्ड्स गुरा को माने इग्नोर करवा माने ताको सेटा गोटे स्ट्रांग आर्ग्युमेंट रो माने ये नुहे क्वालिटी नुहे से तुम अननेसेसरी ऑलवेज ओनली नेवर ए टाइप रो वर्ड्स को केबे यूज करबनी दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम वर्ड्स माने दिस एंड दिस इज द ओनली सॉल्यूशन एमिति केबे आर्ग्युमेंट दबनी बिकॉज एटा एक्सट्रीम को पड़े जाए है सो गोटे न्यूट्रलिटी रखिबो निजर आर्ग्युमेंट जेतेबेले गोटे आर्ग्युमेंट रे न्यूट्रलिटी थिबो ओके ताहाले ताको हम गोटे स्ट्रांग आर्ग्युमेंट कहबा तो प्रथम होची रेलेवेंस तापर होची प्रैक्टिकलिटी तापर होची यूनिवर्सलिटी तापर होची ऑथोरेटिव टोन और नेक्स्ट होची तुमरो अवॉइड्स द एक्सट्रीम्स है एतिकी बुझिलो रूल्स ऑफ स्ट्रांग आर्ग्युमेंट एतिकी कॉन्सेप्ट रे आमे जानले कि व्हाट इज अ आर्ग्युमेंट व्हाट इज अ स्टेटमेंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्ग्युमेंट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई अ स्ट्रांग आर्ग्युमेंट आमर स्टेटमेंट आर्ग्युमेंट रो क्वेश्चन रे सब बेले एटा पर्पस रहिबा दरकार कि वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द स्ट्रांग आर्ग्युमेंट्स है आम स्ट्रांग आर्ग्युमेंट्स को आइडेंटिफाई करि परिबा दरकार ओके चलो एबे डायरेक्टली मैं तुमको क्वेश्चंस को नौचे 15 क्वेश्चंस हमें करबा इट विल टेक टाइम बट अराउंड 5 मिनट्स में पर क्वेश्चन को देबी 3 to 4 माने 4 to 5 मिनट्स बिकॉज स्टेटमेंट आर्ग्युमेंट रो क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़िबो गोटे गोटे वर्ड तुमरो आर्ग्युमेंट को स्ट्रांग किंबा वीक कर दबो तो इट इज एन इंटरप्रिटेशन आदर किसी कैलकुलेशन ना इट इज कंप्लीटली लॉजिकल है तो लॉजिक डेवलप होगा कि वेरियस क्वेश्चंस कले ही सेटा आसे मु चाहिए मोर बेस्ट कि मु 15 क्वेश्चंस तुमको से लॉजिकटा धरई दिए तापर तुम 30 क्वेश्चन जो घर को देवी से तुम अप्लाई कर ओके तो जो पैटर्न थाए परीक्षा रे जो पैटर्न थाए से तुम ऑप्शन सब केमिति देख वन ऑफ द स्टेटमेंट आर्ग्युमेंट ट्रू थिबो माने आइदर तुम्हें आर्ग्युमेंट ए तुमरो करेक्ट थिबो स्ट्रांग थिबो किंबा आर्ग्युमेंट बी तुमरो करेक्ट थिबो आउ गोटे थाए बोथ द आर्ग्युमेंट्स आर स्ट्रांग और बोथ द आर्ग्युमेंट्स आर वीक ए बी बोथ द आर्ग्युमेंट्स आर स्ट्रांग और बोथ आर वीक आउ गोटे थाए इधर और है इधर और माने होची कि या तो ए स्ट्रांग अच्छी और बी स्ट्रांग अच्छी अदरवाइज बोथ आर जदि स्ट्रांग अच्छे दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इच अदर माने ए बी संगे कौन करुच्ची कॉन्ट्राडिक्ट करुच्ची सो यही पैटर्न रे तुम ऑप्शंस परीक्षा रे आसे है फर्स्ट क्वेश्चन तुम अगर डिस्प्ले करी ट्राई करने कि रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट कहूँ स्कूल एजुकेशन शुड बी मेड फ्री इन इंडिया से कहूँ कि जो स्कूल एजुकेशन अच्छी प्राइमरी एजुकेशन जोटा तुम मैंने सेकेंडरी एजुकेशन 10th पर्यंत जोटा सेटा को इंडिया रे कंप्लीटली फ्री कर देवा कथा है आर्ग्युमेंट कहूँ दिस इज द ओनली वे टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ लिटरेसी माने एटा होची गोटिए मात्र उपाय जहाँ द्वारा आम लिटरेसी को कौन करिपरिबा इम्प्रूव करिपरिबा स्टेटमेंट आर्ग्युमेंट 2 कहूँ नो इट विल ऐड ऑलरेडी हेवी बर्डन टू द एक्सक्यूअर माने होची तुमरो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रो जो कंसोलिडेटेड फंड
जोटा कि तुम वेरियस टैक्स पेयर्स मानकर कंट्री रेवेन्यू जोटी जाए स्टोर हुए जो कि हेल्थ सेक्टर रे एजुकेशन सेक्टर रे रिसर्च डेवलपमेंट रे ये सब सेक्टर रे जो पैसा इन्वेस्टमेंट करा जाए तो सी तो ऑलरेडी बर्डन होगी अच्छी तो ता ऊपर यहाँ आउ गोटे हेवी बर्डन हम है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड बी करेक्ट हियर? इमिडिएटली आंसर करनी पूरा भूल हो लॉजिकल रीजनिंग रो क्वेश्चन को केबे इमिडिएटली आंसर कर दबन। यस कौन हम? ट्री नुहे फ्री फ्री एटा स्पेलिंग मिस्टेक अच्छी ट्री हेनी से फ्री हम। एवरीबडी ऑल 40 ऑफ यू दीटा जिनस तुमको कही रिकैप कर गोटे स्ट्रॉन्ग आर्ग्युमेंट क्वालिटी कौन? फर्स्ट ऑफ ऑल सी को गोटे जिनस को डेफिनेट सॉल्यूशन बोली कहबनी इट विल नॉट गो टू द एक्सट्रीम। सी कहूँ केवल स्कूल एजुकेशन फ्री करदेले ही इंडिया रे आमे लेवल ऑफ लिटरेसी को बढ़ाई परिवा। गवर्नमेंट करिनी प्राइमरी एजुकेशन फ्री पिला आछन स्कूल समस्ते गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं ना मिड डे मील स्कीम करी प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीटली फ्री कर दे पिला आछन पेरेंट्स पठाउछन इस्लाम एरिया रे पिला मानको पठाउ नांती ना कहीं ना जदि गवर्नमेंट केवल स्कीम इम्प्लीमेंट कले ही इंडिया रो लेवल ऑफ लिटरेसीटा बढ़ी जाता ताहले तो प्राइमरी एटलिस्ट तो क्लास 4, 5, 6 पर्यंत पिला पढ़ते ना स्कूल रे आसिकी बुझी ता माने होची दिस इज नॉट द ओनली वे। एटा को जदि हमें ओनली वे कहबा इट विल बी वेरी जदि आपको हमें ओनली वे कहीदबा वर्ड्स लाइक ओनली दिस इज द वन ऑलवेज नेवर ए टाइप रो वर्ड सब बड़े गोटे वीक आर्ग्युमेंट थाए। दिस टाइप ऑफ वर्क विल नेवर बी अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्युमेंट तो से स्टेटमेंट आर्ग्युमेंट नंबर 1 टा कंप्लीटली इनवैलिड इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्युमेंट कहीं से कहूँ कि आउ किछि बाट ना यहाँ गोटे मात्र बाट जहाद्वारा तुम्हें लेवल ऑफ एजुकेशन को कि तुम लिटरेसी लेवल को तुम इंडिया रे बढ़ई पार है। तापर आम कही एमती गोटे आर्ग्युमेंट जब दब जोटा कि प्रैक्टिकली पॉसिबल थी। ओके तुम्हें भाव व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स हु कम्स अंडर द एज ग्रुप ऑफ रिसीविंग द प्राइमरी एजुकेशन इन स्कूल माने 10th लेवल पर्यंत एजुकेशन माने 15 वर्ष बयस 5 वर्ष कि 3 वर्ष 3.5 वर्ष गोटे पिला स्कूल जाए 3 ରୁ 3.5 वर्ष 15 वर्ष एज गैप एज रो पिला मानक पॉपुलेशन केते गोटे आम कंट्री रे भाव हैला आउ जोठी हमर हेल्थ सेक्टर को कंप्लीटली फ्री कर दे परिवार जोठी आम पाखरे रेवेन्यू नाही सेठी तुम्हें इमेजिन करूछ गोटे कंट्री पाई कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हबो एते ह्यूजली पॉपुलेटेड कंट्री रे कि कंप्लीटली स्कूल एजुकेशन को फ्री कर दियो बुझी होची। तो एटा गोटे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नुहे कि जदि हमें कंप्लीटली फ्री करदबा तो जोटा स्टेटमेंट कही सेटा डेफिनेटली हम ये टाइप रो डिसीजन ऑफ मेकिंग जदि हमें फ्री एजुकेशन करबा इंडिया रे एटा गोटे प्रैक्टिकल कौन प्रॉब्लम अराइज करिवो ना दैट इज एटा गोटे बर्डन हबो का ऊपर द एक्सक्यूअर ऊपर माने द फंड जोठू आमर डिफरेंट सेक्टर ऊपर को जाउची पैसा इन्वेस्टमेंट होची ता ऊपर गोटे ह्यूज बर्डन एटा हबो दिस इज प्रैक्टिकली ट्रू। सो एटा गोटे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नुहे कि माने आमे कंप्लीटली कौन करदबा एजुकेशन को फ्री करदबा बिकॉज एटा जो आर्ग्युमेंटा दिया जाइए दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट हैला एटा कला माने आ ऊपर बर्डन हबो ही हबो एंड दिस इज द प्रैक्टिकल माने आर्ग्युमेंट सेठी लगी आमे दीटा जाक कंडीशन हम पाखरे थिला गोटे कंडीशन हम पाखरे कौन थिला कि आमे गोटे आर्ग्युमेंट कला बेले केबे भी एक्सट्रीम्स को जीवानी वी विल नॉट गो टू द एक्सट्रीम्स येस बट दे स्टिल नॉट गोइंग एटा प्रैक्टिकल जिनस ना ना बापा माँ मैंने छाड़ू ना पिला जब स्लम एरिया को जीव से आर्ग्युमेंट कौन कि आम पिला जदि मजदूरी करने जी
किंबा कोठी चाइल्ड लेबर करने की जीवे से माने घर पर कि पैसा कमेबे एंड दैट इज वाई कि स्लम रे पॉपुलेशन भी एते अधिक तांकर बर्थ कंट्रोल नाही कहीं से माने भाबंती गोटे फैमिली रे जेते अधिक छुआ सेते अधिक सोर्स ऑफ इनकम से लगी से माने कंट्रोल भी करंती ना पॉपुलेशन ग्रोथ ऊपर से माने मोस्ट ऑफ द माने अन जो कहते अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ कोठी हुए स्लम एरियाज रे हुए ना तो दैट इज द रीजन तो आम एजुकेशन को फ्री कर देवार अर्थ नुहे कि कम्प्लीटली तुम लिटरेसी लेवलटा इंडिया पूरा इम्प्रूव कर दैट इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू इट एंड सेकंड कथा जदि एटा करा भी गला तो इंडिया गोटे स्मॉल पॉपुलेशन रो कंट्री नु इट्स नॉट अ स्मॉल कंट्री ए जो एज गैप 3.5 इयर्स रो नहीं कि 15 वर्ष गैप रे जो पिला माने अछंती तांको नंबर बहुत ह्यूज ओके दे आर इन क्रोर्स तो ये जो क्रोर्स ऑफ पिला मानक पाई कंप्लीटली फ्री एजुकेशन करदेवा डेफिनेटली गवर्नमेंट उपरे गोटे कौन पड़ो हेवी बर्डन पड़ो ही पड़ो आ जोटा कि ऑलरेडी एते ह्यूज पॉपुलेशन पाई कि फैसिलिटीज दवाई कि जो गवर्नमेंट बर्डन फील्ड करुच्ची कहीं ना कहीं पाखे फंड से ना तापाई कि एटा गोटे माने कौन हम लाइबिलिटी हम सो से तुम आर्ग्युमेंट 2 कौन अच्छी स्ट्रॉन्ग अच्छी किंतु आर्ग्युमेंट 1 कौन अच्छी रॉन्ग अच्छी कहीं इट इज एन वीक आर्ग्युमेंट बिकज एटा गोटे एक्सट्रीम स्टेटमेंट देदेला ओनली लगेदेला बोली एंड एटा कहीं वैलिड है कहीं एटा गोटे प्रैक्टिकल जिनस कहूँ जो मैंने डी डी कहते जो मैंने आपको 2 को गोटे माने वीक आर्ग्युमेंट बोली भावुंट से मैंने भावुंट बिकज से गोटे इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू कहते कि नाई नाई जदि गोटे कंट्री रे इलिटरेसी प्रॉब्लम अच्छी अनएजुकेटेड मास अच्छी तो कंप्लीटली स्कूल एजुकेशन को फ्री कर दियो पिला माननकु लिटरेसी रेट ऑटोमेटिकली बढ़ी जीवो किंबा एजुकेशन रे इम्प्रूवमेंट आसी जीवो दैट इज नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इन अ कंट्री व्हिच इज सो ह्यूजली पॉपुलेटेड लाइक इंडिया बुझिएला एवरीबॉडी क्लियर हेलो नेक्स्ट को जीवा नंबर 2 करो शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ फायर वर्कर्स क्रैकर्स शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ फायर क्रैकर्स इन इंडिया आर्ग्युमेंट कहूँ नो दिस विल रेंडर थाउजेंड ऑफ वर्कर जॉबलेस बहुत सारा वर्कर माने जो माने फायर क्रैकर कंपनीज रे काम करूचंती इंडस्ट्रीज रे काम करूचंती तांको हातरू चाकरी पळेबो दे विल बिकम जॉबलेस हैला डेफिनेटली तांको लाइवलीहुड से उठू आसुची येस फायर क्रैकर मैन्युफैक्चर यूज चाइल्ड लेबर टू अ लार्ज एक्सटेंट फायर क्रैकर्स जदि मैन्युफैक्चर मानक तमे इंडस्ट्रीज गुरा को विजिट करिवो सेठी तमे देखिबो कि से माने चाइल्ड लेबर को बहुत लार्ज एक्सटेंट पर्यंत यूज करंती काहे कि ना तांको पेमेंट कम करिया को पड़े एंड पिला गुरा को कंट्रोल करिया बहुत इजी है पिला मानक काम आदाय करवा बहुत इजी एंड सेकेंड कथा तांको पेमेंट भी बहुत कम करिया को पड़िबो सेति लगी से माने चाइल्ड लेबर को कौन करंती बहुत लार्ज एक्सटेंट पर्यंत यूज करंती एवरीबॉडी कौन हो वेरी गुड आंसर ई ही हम है बहुत आर स्ट्रॉन्ग आर्ग्युमेंट धीरे जाक आर्ग्युमेंट कौन अच्छा स्ट्रॉन्ग अच्छा प्रथमटा कौन कहूँ प्रथम कहूँ कि जो मैंने से मैन्युफैक्चरर मान पाखे काम कर तुम कंप्लीटली फायर क्रैकर्स मैन्युफैक्चर्स को बैन करदेव लैक्स ऑफ वर्कर माने जॉबलेस हो बिकज एटा मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इट इज अ प्रैक्टिकल इश्यू एटा हम ही हम बुझी आउ नंबर 2 कहूँ कि फायर क्रैकर मैन्युफैक्चर्स माने चाइल्ड लेबर को बहुत लार्ज एक्सटेंट पर्यंत यूज करती एंड चाइल्ड लेबर इज कंप्लीटली कौन इज अनएथिकल एंड सेकेंड कथा हूँ गोटे कॉन्स्टिट्यूशनली ऑल्सो इट इज रॉन्ग इट इज इलेजिटिमेट से लगी आम चाइल्ड लेबर को स्टॉप करने कि आम जब कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ही बैन करदे तो डेफिनेटली से चाइल्ड लेबर हेनी बुझी हो जो मैंने जो चाइल्ड लेबर जो मैंने यूज कर यूनिट को ही बंद करदे बैन करदे तो डेफिनेटली आउ चाइल्ड लेबर प्रमोट हेनी सो बोथ द आर्ग्युमेंट्स आर प्रैक्टिकली कौन वायबल कहीं दीटा जाक कौन करुच्ची निज निज डोमेन तुम कह कि मैडम गोटे टाइम रे दीटा स्टेटमेंट केमी करेक्ट हो पार
गोटे आर्ग्युमेंट जी फॉर रे कही फॉर रे किए कही कि हाँ बैन करदे कथा कहीं सी चाइल्ड लेबर प्रमोट करे आउ जदि आम रूट रु ही निब करदे मैन्युफैक्चर यूनिट को ही जदि आम बैन करदे ताहले चाइल्ड लेबर को प्रमोट कर डोमेन ही आसबनी तो जी फॉर रे कही आर्ग्युमेंट भी कंप्लीटली स्ट्रांग अच्छी एंड डायरेक्ट अच्छी टू द गिवन स्टेटमेंट आउ जी कहे नो नो कह लोकटार माने अगेंस्ट जी जाइए तार मोशन कौन सी कौन कि जो मैंने ये टाइप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रे काम करती जो मानकर एटा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड तो थाउजेंड ऑफ वर्कर्स माने कौन हो जॉबलेस हो कि गोटे जॉब जेनेरेट न करवा जगार आम पाखु कौन कर दौचे जो लाइवलीहुड साधन टाक आम पाखु छड़े नौचे तो ये भी डायरेक्टली कौन करुच्ची स्टेटमेंट को ही कौन करुच्ची रिलेट करुच्ची गोटे प्रैक्टिकल आर्ग्युमेंट पोर्ट्रे करुच्ची से लगी आंसर कौन हो बोथ 1 and 2 आर स्ट्रांग बोथ 1 and 2 आर स्ट्रांग बुझीगला ठीक अच्छे वेरी गुड नेक्स्ट को जीबा 3 कर शुड देयर बी नो एग्जामिनेशन अप टू क्लास 9 इन ऑल द स्कूल्स इन इंडिया समस्त स्कूल इंडिया रे नवम श्रेणी पर्यंत किछि परीक्षा होबा कथा नुहे डायरेक्टली पिला बोर्ड एग्जामिनेशन दबा कथा स्टेटमेंट कहूँ आर्ग्युमेंट 1 कहूँ ना पिला माने गोटे प्रोसेस ऑफ गिविंग एग्जामिनेशन जानिबा कथा फ्रॉम द वेरी यंग एज छोट बड़ू पिला माने कोर्स को अकस्टम्ड हवा कथा एग्जामिनेशन प्रोसेस को अकस्टम्ड हवा कथा से माने गोटे करिकुलम रे पढ़िबा कथा आर्ग्युमेंट 1 कहूँ आर्ग्युमेंट 2 कहूँ ना जदि आम एग्जामिनेशन को हटई दबा बिकज पिला माने एग्जामिनेशन द्वारा कौन हो जाउछंती मार्क ओरिएंटेड हो जाउछंती मार्क 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 दरकार मार्क कमीगले यू आर अ डल स्टूडेंट मार्क बढ़ीगले यू आर अ टॉपर तो पिलांक भितर अनहेल्दी कंपटीशन अराइज करुच्ची जोटा कि भितर क्रिएटिविटी परस्यूट टाक कौन कर दूची खत्म कर दूची भितर लैटरल थिंकिंग भितर क्रिएटिविटी डेवलपमेंट टाक कौन कर दूची टोटली डिस्ट्रॉय कर दूची बिकज से माने गोटे कंपिटिटिव एनवायरनमेंट रे निजको फाइंड करूछंती सो आंसर कौन हम को आर्ग्युमेंट करेक्ट अच्छे विच आर्ग्युमेंट इज करेक्ट हियर इमीडिएटली आंसर करबनी मो मना करछे लॉजिकल रीजनिंग रे इमीडिएटली आंसर कला माने भूल करिवो लॉजिकल रीजनिंग रे जदि इमीडिएटली आंसर कल से प्रथम आंसरटा भूल ही थब बारंबार स्टेटमेंट को पढ़ आर्ग्युमेंट को चेक कर मु सिना एटी बुझे दूची परीक्षा हल तुमको बुझिया को पड़ो बुझे स्टेटमेंट कौन कहला कि नवम श्रेणी रे 9th स्टैंडर्ड पर्यंत किसी भी परीक्षा कंडक्ट हवा कथा नुहे ठीक अच्छे आर्ग्युमेंट 1 टा टिके पढ़ सी कहूँ कि जदि स्टूडेंट्स मानू यंग एज रू माने छोट बड़ू जदि परीक्षा एग्जामिनेशन पैटर्न रे न पका जाए देन से माने डायरेक्टली बोर्ड एग्जामिनेशन जदि फेस करती देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम यंग एज रू गोटे जिनस जो आम शिखी जाऊ आम गोटे थ्रेड रे पड़ी जाऊ है से बिकज यंग माइंड को मोल्ड करने सहज थाए डेफिनेटली इट गोटे स्ट्रांग आर्ग्युमेंट डेफिनेटली इट इज अ वेरी स्ट्रांग आर्ग्युमेंट कहीं डायरेक्ट भी अच्छी एंड प्रैक्टिकल जिनस कहूँ सेकेंड नंबर 2 कहूँ ना ये जो एग्जामिनेशन जेहेतु 9th स्टैंडर्ड रे कंडक्ट करा होउची सेटा कौन करुच्ची पिला भितर लैटरल थिंकिंग और क्रिएटिव परस्यूट पाई जगह रखुनी डेफिनेटली पिलाटी कौन कला ना गोटे वर्ष रे तुम्हें भाव यूनिट टेस्ट देला तापरे पुणी हैप्पीली एग्जामिनेशन देला तापरे पुणी सेकंड यूनिट टेस्ट देला तापरे पुणी फाइनल एग्जामिनेशन देला ता मझिरे बहुत सारा पीरियडिक टेस्ट क्लास टेस्ट तो एते टेस्ट हैला बेलू को टेस्ट रे जदी खराब परफॉर्मेंस हैला ता ऊपर पुणी प्रेशर पेरेंट्स मानकर टीचर्स मानकर परफॉर्मेंस देबा पई की तो पिलाटी कौन हैला ना तार माइंडटा बहुत ही कौन हो ना माने कैलकुलेटिव हो गला माने बहुत कौन रोबोटिक हो गला बिकज ताको मार्क ओरिएंटेड कर दिया गला बुझी होची तो क्रिएटिविटी पाई कि माइंड के ओपन रहिबा दरकार माइंड टिके माने अवे फ्रॉम कंपटीशन अवे फ्रॉम केओस रहिबा दरकार तो एटा भी गोटे स्ट्रांग आर्ग्युमेंट बुझी होची बट बोथ आर कौन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर दी जण जाक बहुत अलग ईच अदर ठारू बट बोथ द आर्ग्युमेंट डायरेक्ट कौन करुचंती स्टेटमेंट को जस्टिफाई करुचंती जो स्टेटमेंट दि जाइए दीटा जाक आर्ग्युमेंट कौन कर निज निज जगह स्टेटमेंट को कौन कर जस्टिफाई कर गोटे प्रैक्टिकल आर्ग्युमेंट दौरान है से लगे आंसर तुम कौन हो 3 रो आंसर हो तुम ई बुझी हो वेरी गुड बोथ 1 and 2 विल बी करेक्ट नंबर 4 करो
Should the sale of tobacco product be restricted to only a few outlet in each city and town? से कौच जो तबाको प्रोडक्ट्स गुरा अच्छी ताकू जो दुकान दुकान गली गली नुक्कड़ रे सबू दुकान रे जो अवेलेबल होची सेटा को रेस्ट्रिक्ट कर दियो माने किछि किछि जगह रे सिटी रे टाउन रे किछि किछि आउटलेट रे सेटा अवेलेबल हो हैला आर्गुमेंट को होची यस दिस विल सब्सटेंशियली रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ टबाको प्रोडक्ट जदि एमती करा जाए ताले टबाको प्रोडक्ट रो कंजप्शन टा कोन करा जिवो रिड्यूस हे जिवो हैला ओके स्टेटमेंट 2 कहूची नो दोज हु वांट टू परचेज टबाको प्रोडक्ट वुड गेट देम एट कन्वीनियंट लोकेशन जो मानू टबाको माने टबाको प्रोडक्ट को कंज्यूम करिवार अछि से माने केमिति भी बाट खोज नेबे कोन करिया पई कि टबाको कंज्यूम करिवा पई तो कोन हे जीव आंसर आंसर कोन हे जीव देख मुझे गोटे बढ़िया जिनस कौच कहीं बहुत टॉपर्स माने कहती कि जितेबाला आम एग्जामिनेशन प्रिपेरेशन करूँ आम कौ भी सोशल मीडिया रे नथिलु आमर इंस्टा फेसबुक आईडी सब डीएक्टिवेटेड हो जाइतिला आम कीपैड सेट यूज करूँ व्हाई दे यूज टू से कहीं ना सबु प्रकार एडिक्शन ना इज रिलेटेड टू डायरेक्टली टू द न्यूरल माने न्यूरोन्स ऑफ योर बॉडी है न्यूरोलोजिकल सिग्निफिकेन्स थाए सबु प्रकार एडिक्शन वेदर से गोटे मेंटल एडिक्शन होता कि गोटे फिजिकल एडिक्शन होता जिते बेले तुम पाखरु से जिनस को दूरे दिज्व तो डेफिनेटली तुम से एडिक्शन उपर कौन हम कंट्रोल हम ही हम है तो जिते बेले तुम्हें भाव जो माने जो लोक मान को रखा जाए कि एडिक्शन कंट्रोल्स माने जो जितक प्रकार जो सब कंज्यूम करूँ एडिक्शन रिलेटेड प्रोडक्ट गुरा को ताकू प्रिवेंट करने कि जो सेंटर सब बनी से जगार कहीं लोक रखा जाए व्हाट इज द नेसेसिटी कि से सेंड करा दिया जाए बिकॉज तांको पाखरे से जिनस कौन हेनी अवेलेबल येस निशा निवारण केन्द्र से जो लोक मान रिहाबिलिटेशन सेंटर से जो रखा जाए द रीजन इज दैट कि तमें एमती गोटे एनवायरनमेंट रे रहिल जोठी कि तुम कि से प्रोडक्ट गुरा तुम पाखरे पहुँचवा प्रैक्टिकली पॉसिबल नुह जिते बड़े तुम पाखरे से प्रोडक्ट गुरा पहुँची पारिबनी तो डेफिनेटली तुम कौन हम कंट्रोल हम अर्ज कंट्रोल हम तुम जो अर्जटा हो जो तलबटा हो कंज्यूम करने की सेटा धीरे 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 किसी दिन तुमको प्रॉब्लम हम बट पुणी धीरे 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 तुम सेल्स कौन करेंगे से जिनस को एक्सेप्ट करिया स्टार्ट करेंगे तो स्टेटमेंट 2 जो कहूँ कि एमती करने द्वारा जेहेतु से मैंने कन्वीनियंट लोकेशन रे से जिनस को पाइलेनी तो यहाँ कौन हो तुमर माने तांको मिलवाटा एटा पॉसिबल हेनी सो कहूँ नो दोज हु वांट टू परचेज टबाको प्रोडक्ट वुड गेट देम एट कन्वीनियंट लोकेशन सो एटा कंप्लीटली रॉन्ग है कि माने जहाँ को दरकार सी तो जाकि निज जगार जाकि आनीपर केमी आनीपर जो सेटा सम डिस्ट्रीब्यूटेड माने प्लेसेस रे अवेलेबल हम लोकों पाखे एत थोड़ी माने टाइम अच्छी कि लोक जाकि माने निजर माने एडिक्शन पाई जाकि से जगार नहीं कि आसी कंज्यूम करेंगे एटा सिना घर पाखरे मिल जाउची एट आर्म्स लेंथ मिल जाउची बहुत सहजरे मिल जाउची बोली लोक एते एडिक्टेड हो जाउचंती ना जदि रेस्ट्रिक्टेड एरियाज रे मिलिबो तो डेफिनेटली हेबेनी तो नंबर 2 टा तो कोन हे गला इनवैलिड हे गला हैला नंबर 2 टा इनवैलिड हे गला माने गोटे वीक आर्गुमेंट हे गला किंतु नंबर 1 कहूँ कि एटा करबा द्वारा डेफिनेटली माने कंप्लीटली तो आम टबाको प्रोडक्ट कंजप्शन टाको इराडिकेट करि परिबानी बिक्री होउची तो किछि ना किछि लोक तो कंज्यूम करिवे ही करिवे बट स्टिल गोटे सब्सटेंशियल रिड्यूस हम बिकज लोकों को घर पाखरे अवेलेबल है लोक सब बेले देखिया को पाइलेनी तो डेफिनेटली जो जो लार्ज नंबर जो ताको कंज्यूम करूचंती तांको भितरे ता सेही नंबर्स रे गोटे सब्सटेंशियल रिडक्शन हब ही हब हैला सो तुमर एटी कौन हो ऑप्शन नंबर ए हो तुमर स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट वेयर एज ऑप्शन नंबर बी हो तुमर वीक आर्गुमेंट से लगी ओनली ए इज करेक्ट ओनली ए इज करेक्ट एवरीबॉडी क्लियर क्लियर अच्छी समस्त को ओके चलो नंबर 5 करो
से कहूँ सम ग्रेजुएट बी मेड मिनिमम शुड ग्रेजुएशन बी मेड मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री लेवल जॉब इन एनी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन माने से कहूँ को भी गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन रे ग्रेजुएशन को मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन करबा कथा कि एंट्री लेवल जॉब पाई कि आर्गुमेंट कहूँ येस कहीं ग्रेजुएट्स माने डेफिनेटली आउ सबु बेले नॉन ग्रेजुएट्स मानक ठारू भल परफॉर्म करती बिकॉज तांकर हायर लेवल ऑफ एजुकेशन थाए हैला नो स्टेटमेंट आर्गुमेंट 2 कहूँ नो देयर आर सर्टेन पीपल जो माने कि ग्रेजुएट हैला पर्यंत अनएम्प्लॉयड रहिबा प्रिफर करि परिबे नाही बिकॉज तांकर किछटा फाइनेंशियल लायबिलिटीज अछि दैट इज व्हाई सेमानंकु इक्वल अपॉर्चुनिटी दबा कथा एज ग्रेजुएट कैंडिडेट्स तेणु ए जिनसटा को ए जो रूल टाको हटै दबा कथा तेणु ए रूल टाको ग्रेजुएशन लेवल को एंट्री लेवल रे ए रूल टाको हटै दबा कथा कौन हम आंसर एवरीबॉडी तरतर है कि आंसर करनी भूल भाल आंसर करिवो आउ थरे भल से पढ़ एवरीबॉडी कौन कर मु बारंबार कहूँ परा तुमको गोटे कथा कहूँ जोटा कि तुम मुंड को एपर्यंत जाऊनी कहार पढ़ई थी आर्ग्युमेंट रे एटा को एक्सट्रीम कंडीशन कुआ जाए केमिति कहूच ई बोली पढ़ई नथली ऑलवेज नेवर ओनली एटा थिला माने एटा गोटे वीक आर्ग्युमेंट हम एक्सट्रीम कंडीशन रे जीव वीक आर्ग्युमेंट रे केबे भी ए टाइप रो स्ट्रांग आर्ग्युमेंट रे केबे भी ए टाइप रो वर्ड ऐड करा जायनी सबु बेले सबु सिनेरियो रे नॉन ग्रेजुएट्स माने ग्रेजुएट्स टू भलो परफॉर्म करंती ना ग्रेजुएट्स माने नॉन ग्रेजुएट्स टू भलो परफॉर्म करंती सबु सिनेरियो रे एक्सेप्शंस नांती तो ऑलवेज केमती यूज कर दो एटा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हे गलानी ना सबु केस रे ग्रेजुएट्स माने नॉन ग्रेजुएट्स टू भलो परफॉर्म करंती स्किल हैज नथिंग टू डू विथ ग्रेजुएशन स्किल रो ग्रेजुएशन संगे किछि लेना देना नाही जने बिना ग्रेजुएट रे भी गोटे काम को बहुत भलो परफॉर्म करि परिबो हैला जेमिति गोटे इलेक्ट्रिशियन अछि से तार जन्म ही बापा को इलेक्ट्रिक काम कर देखी मु गोटे ग्रेजुएट आई एम ए मेकानिकल इंजीनियर बट मु काम के प्रैक्टिकल फील्ड रे करिनी इलेक्ट्रिक फील्ड रे बट जिते गोटे फैन टे खराब हो जाऊँगी सी 10वीं श्रेणी फेल होकर भी सी कौन कर दे फैन टाक ठीक कर दे पार्टी मु कर पार्टी कि बीइंग अ मेकानिकल इंजीनियर मु से फैन टाक ठीक कर पारुची मु कर पारुनी मु ताकू ही डाकुची ना मु गोटे ग्रेजुएट सी गोटे नॉन ग्रेजुएट तो सी काम को बहुत भल परफॉर्म करुची तो सबू ए टाइप एक्सट्रीम स्टेटमेंट सब गोटे वीक आर्ग्युमेंट कि ऑलवेज द ग्रेजुएट परफॉर्म्स बेटर देन द नॉन ग्रेजुएट्स बिकॉज कि हायर एजुकेशन अच्छी एजुकेशन थे कौन है स्किल थी बनी एजुकेशन अच्छी बट स्किल नहीं है आर्ट नहीं आर्ट एंड स्किल हैज नथिंग टू डू विथ एजुकेशन से लगे एटा गोटे वीक आर्ग्युमेंट एक्सट्रीम हो गला है सेकेंड आर्ग्युमेंट कहूँ ना किछि लोक अनएम्प्लॉयमेंट को ग्रेजुएशन पर्यंत अफोर्ड करि परिबेनी एठी हमर मुद्दा थिला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एठी हमर मुद्दा थिला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एठी हमर मुद्दा थिला कोन क्रेडेंशियल्स एठी हमर मुद्दा थिला स्किल्स एठी को मुद्दा ऊपर डिस्कशन करा जाय छी एठी मुद्दा करा जाय छी फाइनेंशियल लायबिलिटीज एठी मुद्दा बना दिया जाय छी कि ता पाखरे जेहेतु पैसा नहीं सी ग्रेजुएशन को अफोर्ड करि पारुनी से पर्यंत सी बेरोजगार रही परिबा कथा नुहे माने रही परिबार चांस नहीं सेथि लागि ताको ग्रेजुएट्स मानक संगे इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाऊ एटा टॉपिक रू डेविएट करि गलानी टॉपिक एटे थिला कोन कि गोटे एंट्री लेवल जॉब गोटे पब्लिक सेक्टर रे जो टाइप रो काम दिया जाए एंट्री लेवल जॉब रे सेठी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रखा जीवा कथा गोटे एंट्री लेवल जॉब पाई कि ग्रेजुएशन रखा जीवा कथा ना नॉन ग्रेजुएट्स मानक दबा कथा स्किल को इंपोर्टेंस दबा कथा ना एजुकेशन को इंपोर्टेंस दबा कथा
ए आर्ग्युमेंट रे किंतु देखा गला कि तार फाइनेंशियल बैकग्राउंड कौन ता पाखरे पैसा नहीं पढ़िया कि एटा गोटे आर्ग्युमेंट बट ए आर्ग्युमेंट ए स्टेटमेंट को जस्टिफाई करूनी ए स्टेटमेंट रो मेन मुद्दा ठारू ये कौन हो जाउची भटकी जाउची से लगी ये भी गोटे कौन वीक आर्ग्युमेंट ये भी गोटे कौन हो वीक आर्ग्युमेंट सो दीटा जाक ये कौन अच्छा वीक आर्ग्युमेंट गोटे हूँ कौन गोटे कहीं वीक है बिकज सी एक्सट्रीम गोटे स्टेटमेंट कंक्लूड कला आउ एक्सट्रीम स्टेटमेंट गोटे आर्ग्युमेंट रे स्ट्रॉन्ग बोली कंसीडर करा जाएनी स्टेटमेंट 2 कहीं इनवैलिड है स्टेटमेंट 2 इनवैलिड है कहीं सी मेन मुद्दा रू डेविएट करीगला मुद्दा से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उपरे थिला एठी से मुद्दा नहीं गला फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को एंड दैट वाज नॉट टू बी डिस्कस्ड एंड दैट वाज नॉट द पर्पस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट सेत लगे आंसर कौन है नीदर 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग नीदर 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग हैला बुझिएला एवरीबॉडी 5टा क्वेश्चन समस्त को क्लियर डिफिकल्ट लॉजिकल रीजनिंग पार्ट इज मोस्ट डिफिकल्ट इन द रीजनिंग सेगमेंट रो सबुठारु डिफिकल्ट पार्ट होची लॉजिकल रीजनिंग इंटरप्रिटेशन डेवलप होबारे टाइम लगे एंड इट कम्स बाय सॉल्विंग वेरियस क्वेश्चंस जितेबाला आमे बहुत वेराइटीज रो क्वेश्चंस करिबा स्ट्रॉन्ग आर्ग्युमेंट किए जितेबाला आमे एनालाइज करि परिबा सेतेबेले ऑटोमेटिकली हे जिवो परीक्षा रे केबे भी तरतर हेकी गोटे कंक्लूजन को संगे संगे जंप करि जिवनी जोटा तुम इमिडिएटली जंप कर जो कंक्लूजन को जो माने आंसर को सेटा डेफिनेटली तुम भूल है जेबे जेबे मु गोटे क्वेश्चन को जस्ट पढ़ी कि इंटरप्रेट कर देछि ना कि एटा एया ही हेतिबो से क्वेश्चन सब बेले भूल होता है सब बेले से क्वेश्चन को बारंबार पढ़िबो तार ईच एंड एवरी वर्ड को टिके एनालाइज करिया पे चेष्टा करिवो बिकॉज ता ना ही लॉजिकल रीजनिंग सी बेस्ड होछि लॉजिक रे बुझियला ऑलवेज जदि न था जदि गोटे जनरल स्टेटमेंट दे था यूनिवर्सल स्टेटमेंट देथिले सेटा गोटे स्ट्रॉन्ग आर्ग्युमेंट दे था जदि कहि था यस जनरली और इट इज क्वाइट ऑफन सीन दैट graduates in any organization perform better than the non graduates because of their higher educational qualification ताले स्ट्रॉन्ग आर्ग्युमेंट हो पार था कहीं जनरली गोटे ऑफिस रे को माने भलो परफॉर्म करंदी जो मानकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत अधिका बट नॉट ऑलवेज ऑलवेज कहीदेले ओनली कहीदेले नेवर कहीदेले एगुरा सब एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाए बुझिएला एवरीबॉडी नंबर 6 करो शुड एग्जामिनेशन बॉडीज फॉर ऑल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस परमिट द यूज ऑफ कैलकुलेटर जितक भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस कंडक्ट होची सबुथरे कैलकुलेटर अलाउ कर देवा कथा आर्ग्युमेंट कहूची ना बिकॉज अदरवाइज स्टूडेंट्स माने मैनुअल कैलकुलेशन रो मेथड्स रे अकस्टम्ड हेबेनी जहा द्वारा कि तांको कॉन्सेप्ट्स पूरा कौन रहिबनी क्लियर रहिबनी बिकॉज व्हेन यू डू ऑन योर ओन स्कूल टाइम रे हमको कहउतला कैलकुलेटर यूज करबनी कहीं कहउतला बिकॉज हम कैलकुलेशन रो स्पीड को इंप्रूव करिया पई एज ए स्टूडेंट आम कैलकुलेशन रो टेक्निक कैलकुलेशन रो स्पीड्स को क्लियर कॉन्सेप्ट्स रे बुझिबा कथा सेति लगी स्कूल लाइफ रे हमको कैलकुलेटर अलाउड नथला इंजीनियरिंग रे अलाउड थिला हैला सो नंबर 2 कहउची बट येस मैनुअल कैलकुलेशन इज नो मोर रिक्वायर्ड हैला जेबे कि हमर सबु जिंस एठी कोन हे जाउची गैजेटेड हे जाइची सबु जिनस एठी ऑटोमेटेड हो जाइए से लगी आउ मैनुअल कैलकुलेशन दरकार ही नहीं को भी फील्ड रे से लगी कंप्लीटली कौन कर कैलकुलेटर को परमिट कर दियो स्टेटमेंट को स्टेटमेंट इट वीक कोट एटा स्ट्रॉन्ग
जस्ट अ मिनट। आउ थे कहबी स्टेटमेंट आर्ग्युमेंट लिखाई स्वर्णलता स्टेटमेंट आर्ग्युमेंट सेकेंड स्टेटमेंट पर डिस्प्ले होइए देख देख ये बहुत पिला करेक्ट आंसर देचे भल लगे देखिकी कि ऑलरेडी तुम जानीगल कि केमती करा ये सब क्वेश्चन को केमती अप्रोच करा यू अंडरस्टूड है। प्रथम जिनस कहूँ कि एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन रे कैलकुलेटर रो यूज को परमिट करवा कथा कि क्वेश्चन पचारुचे आर्ग्युमेंट कहूँ ना करवा कथा ना कहीं स्टूडेंट्स नहले मेथड्स ऑफ मैनुअल कैलकुलेशन जानबेनी कॉन्सेप्ट अनक्लीयर रही बहुत बढ़िया वेरी स्ट्रांग आर्ग्युमेंट अदरवाइज कहीं जो जिनसा को मैनुअली करूँ जोटा को निजे सॉल्व करूँ से जिनसर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आम भीतर बहुत आसे से आम स्कूल लेवल जो मैथमेटिक्स करते सी आज पर्यंत आम भूलुने किंतु इंजीनियरिंग कर मैथमेटिक्स को आम भूली जाइए कहीं कैलकुलेटर यूज करते बुझे कि स्कूल क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्कूल लीनियर इक्वेशन स्कूल अरिथमेटिक आम भूली पारूने कहीं बिकज ये सब किसी आम कौन करते कॉन्सेप्चुअली जानूले बट ग्रेजुएशन आम पाखे कैलकुलेटर थी अवेलेबल कहीं से कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस थिला से बिना कैलकुलेटर से बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर रे से टाइप कैलकुलेशंस को आम करें बट जदि मु कहबी थर्मोडायनामिक्स गोटे डेरिवेशन करने की कि थ्योरी ऑफ मशीन्स गोटे डेरिवेशन करने की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स गोटे डेरिवेशन करने की बहुत बहुत ही रेयर जे से फील्ड रे टीचर माने पढ़ाऊे कि फील्ड रे से किसी एग्जामिनेशन प्रिपेरेशन करुवे छाड़देले जो मैंने 5-6 वर्षर गैप हो गला इंजीनियरिंग पर किसी भी जिन मन न कहीं बिकज से आम कौन करते आमर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो आम गेन करुले बट कोट ना कोटी आम कौन करते कैलकुलेशन टा निजे करूँ डेरिवेशन टा आम निजे करूँ आम सब किसी कौन करते डिराइव कर दौले आम कैलकुलेटर कैलकुलेशन गुरा सब कैलकुलेटर्स रे कि कंप्यूटर्स रे कर दौले दैट इज वाई तार जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीटा आम गेन करी पारी ना जोटा कि स्कूल लेवल आमर सस्टेन्ड है किंतु ग्रेजुएशन आम भितर लॉन्ग टर्म रे सेटा सस्टेन्ड हैलानी तो इट इज अ वेरी स्ट्रांग आर्ग्युमेंट जदि सी कही था जदि आर्ग्युमेंट 1 कही था नो इट इज नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स टू नो द मैनुअल कैलकुलेशन and calculator is the manual calculation is the only means by which the conceptual clarity can be gained सेठी भूल हो जाता जदि सी कही था कि नाई मैनुअल कैलकुलेशन करने द्वारा ही केवल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी गेन हुए जदि ताकू हटा दिया जीवो ताहले हबनी जदि ओनली वर्डटा यूज करता ताहले एटा गोटे एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता तो ये आर्ग्युमेंट वीक होता सी एटी एक्सट्रीम स्टेटमेंट देनी सी गोटे जनरलाइज गोटे यूनिवर्सल स्टेटमेंट देची कि मैनुअल कैलकुलेशन मेथड रे जिते आम क्वेश्चंस करेबा स्टूडेंट्स को तांकर अधिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी गेन हबो तो आर्ग्युमेंट एकदम सही अच्छी। नंबर 2 कहूँ कि ना पिला मानू एते नेसेसिटी नाही मैनुअल कैलकुलेशन करबा कहीं लॉन्ग टर्म रे ग्रेजुएट्स माने जिते यूनिवर्सिटी बाहर से जो इंडस्ट्रीज रे काम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रे काम करेंगे ये मैनुअल कैलकुलेशन किसी करने पड़ोनी सीएनसी रे काम कले कंप्यूटर रे काम कले सब किसी ऑटोमाइज से ऑटोमेटेड मशीन्स अच्छी तो बस खाली कौन कर ओवर माने सुपरवाइज कर जिनस को कौ भी जिनसर इनडेप्थ कैलकुलेशन दरकार ना जहाँ भी से करेंगे सिस्टम रे सब सॉफ्टवेयर थी सी ऑटोमेटिकली करेइबो हैला तो ये भी गोटे स्ट्रांग आर्ग्युमेंट ये भी गोटे स्ट्रांग आर्ग्युमेंट किंतु जदि आम स्टेटमेंट आर्ग्युमेंट 1 को स्ट्रांग कहिबा ताले सेई सेम टाइम रे आम आर्ग्युमेंट 2 को स्ट्रांग कहि परिबा नाही कहीं दीटा जाक स्ट्रांग आर्ग्युमेंट केबे सेम गोटे जिनस को कॉन्ट्राडिक्ट कला बेले दीटा जाक एट वन टाइम करेक्ट हो पारे दैट मीन जिते बड़े आम स्टेटमेंट आर्ग्युमेंट 1 को करेक्ट कहबा बाय डिफॉल्ट आम कि आर्ग्युमेंट 2 टा कौन हो रॉन्ग हो जिते बड़े आम आर्ग्युमेंट 2 को करेक्ट कहबा से बाय डिफॉल्ट आम कि स्टेटमेंट 1 कौन हो रॉन्ग हो बट बोथ ऑफ देम आर इंडिविजुअली करेक्ट both of them are individually strong argument but not simultaneously दीटा जाक को साइमल्टेनियसली आम स्ट्रांग कहि परिबा नाही हमको इंडिविजुअली तांको स्ट्रांग कहया को पड़िबो सेत लागि आंसर कोन हे जिवो ईदर वन और टू बुझिएला एवरीबॉडी
क्लियर? ठीक अच्छे बुझी पारुछ एवरीबडी जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि इंटरप्रिटेशन माय पर्पज इज नॉट टू सॉल्व योर क्वेश्चंस मत ये सॉल्व करिवार नाही क्वेश्चन बहुत नेट रे अवेलेबल बुक रे अवेलेबल am I able to give you that clarity कि केमिति गोटे क्वेश्चन को गोटे स्टेटमेंट रू अप्रोच करिबा से क्लैरिटी तुम पाखु जाई पारुची कि को वर्ड को देखिले आमे डायरेक्टली कहबा कि ना ये आर्गुमेंट भूल हेतिबो को वर्ड को देखिले आमे डायरेक्टली जानी परिबा कि एटा गोटे जनरल स्टेटमेंट दिया जायछि यस आर यू गेटिंग दैट क्लैरिटी से ट्रिक टा तुमको सिखेइबार अछि ओके से पर्पस होची से जिनसटा तुमको सिखेइबार अदरवाइज कोन होबो ना मु एटी 10टा क्वेश्चन करई देबी तमे से 10टा क्वेश्चन को सिखि जिवो बट तुमको जो 30टा क्वेश्चन देबी तमे ता देरे अप्लाई कर परिबनी तो सेटा हो किछि लाभ होबनी लाभ केते बेले होबो कि मु तुमको 10टा क्वेश्चन कराए सेथरे मु तुमको क्वेश्चन को अप्रोच करिवार टेक्निक ता सिखै दिए सो दैट कि तमे कमिंग 30 क्वेश्चंस की 40 क्वेश्चंस की 100 क्वेश्चन रे ताको अप्लाई कर परिबो all 38 students of you understood all the 6 questions that I have till now taught everybody ठीक है चलो आउ क्वेश्चंस करो नंबर 7 करो ए सब गुरा देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गुरा सब क्वेश्चंस परीक्षा रे पड़ी मु किछि रैंडम क्वेश्चंस आनी तुमको करू ने क्वेश्चन तो मु बनेइनी ए सब गुरा परीक्षा रे आसी छै और तुम यही टाइप रो ही क्वेश्चन देखिबो जदि एई टॉपिक रो क्वेश्चंस आसिला तले एई भलिया ही क्वेश्चन देखिबो Should the knowledge of Hindi language be made compulsory for all the employees in public sector? Public sector रे काम करुवा सबु एम्प्लॉइज मानक पाई कि हिंदी टा गोटे कॉमन लैंग्वेज हे जिवा कथा कि कंपलसरी लैंग्वेज आर्गुमेंट को yes it is necessary for dealing with people who are educationally backward जो माने एजुकेशनली बैकवर्ड लोक अछंती तांको संगरे डील करबा को हेले तांको कॉमन लैंग्वेज रे कथा होबा को पड़िबो आ से माने हिंदी जानि चंती तो हिंदी न शिखिथिले केमिति करा जिवो हाउ विल यू डील विथ दोज पीपल तमे तांको पई काम करछ तांको लैंग्वेज रे इंटरेक्शन करबा आसीबा दरकार ना आर्गुमेंट 2 कहूची नो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरी एम्प्लॉय टू हैव द नॉलेज ऑफ हिंदी करो एबे लास्ट टाइम मु गोटे लॉन्ग ब्रेक नहीं थी इन द टाइम ऑफ डिसेंबर 25 रु जनवरी 1 पर्यंत 5 दिन गोटे लॉन्ग ब्रेक नहीं थी जोड़ी कि नो बुक्स नो क्लासेस नो लैपटॉप नो मोबाइल फोन गोटे लॉन्ग ब्रेक रे मु पड़े जाइली टू उज्जैन एंड बनारस 5 दिन पाई कि कंप्लीटली माने आइसोलेट कर देइली फ्रॉम एवरीथिंग सेमितिया गोटे ब्रेक निहाती दरकार पड़लानी खरा दिन तो कौटे जाई हबनी निहाती गोटे ब्रेक दरकार अच्छे
एते क्लासेस हो जाउछि ना एवरीडे। आसे माने हाँ पुणी पुणी कौन हुए जानिच ब्रेक नहीं जीव मो सांगे पर्टिकुलर मु जानी जेटा समस्त सांगे होथबो तमे ब्रेक नहीं जीव 3-4 दिन आराम से माने 2 दिन पर्यंत तुम्हें बहुत एंजॉय करिवो तुम पूरा माने लागिवो कि जा हो लाइफ टा केते स्मूथ अच्छी सकाळे उठी पीपीटी बनैबार टेंशन नाही क्लास करिवार टेंशन नाही पुणी इंस्टीट्यूट जीवार नाही जाय कि पुणी सेठी क्लास करो क्वेश्चन पेपर बनाओ आंसर पेपर इवैल्यूएट करो पिला मानको डाउट सॉल्व करो ए सब किछि नाही अब निजे पढ़ीबार भी नाही घरे भी कहार डिस्टर्बेंस नाही तो आराम से केते मस्त लाइफ अच्छी आराम से खाओ पियो बुल तापर राति आसिक 10टा बेले शोई पड़ पूरा शांति 8-9 घंटार निद पूरा हो गला जेमती एमती मोनोटोनस लाइफ 2-3 डेज हो आदत तो अच्छी बिजी रहिबार आदत तो अच्छी 24 घंटा काम करिवार 2-3 डेज हो गला परे पुणी इच्छा हे कि नाई नाई वापस से लाइफ दरकार बहुत ही बोरिंग लाइफ एटा एमती लाइफ बंची हेबनी कौन गोटे पांडा भाया खट उपर पड़ला भाया लगुच आ वापस से मते से हेक्टिक लाइफ दरकार 3 दिन होइथिबो कि नाई माइंड रे पुणी एमती आसीबो तो 5 डेज रु अधिका दिन मु ब्रेक केबे नहीं पारेनी 5 डेज पर मते एते फ्रस्ट्रेटिंग फील हुए मते इच्छा हुए कि नाई मते मते पुणी स्टूडेंट मानक पाखु जिबार अछि मते पुणी क्लासेस जिबार अछि पुणी मते क्लासेस कंडक्ट करियार अछि ताठु अधिका दिन मु गैप नहीं परिवेनी बट पुणी 3-4 मास जिते बड़े हो जाए पुणी एमती हेक्टिक शेड्यूल हो गला पर इच्छा हुए कि गोटे ब्रेक मिल जाता कि 3-4 डेज पाई कि कोड़े गोटे अलग जगह को पड़े जाती जोड़ी नो मोबाइल फोन्स नो कॉन्टैक्ट्स नो क्लासेस किसी देखिबार ना कि बनइबार ना बस खाओ पियो टिके जाकि नेचर संगे कनेक्ट करो तापर सोई पड़ है चलो तो नंबर 7 कौन कहूँ देख नंबर 7 कहूँ शुड द नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज बी मेड कंपलसरी फॉर ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है ए तो पूरा बुझा पड़ू गोटे स्ट्रॉन्ग आर्ग्युमेंट ही होती कहीं बहुत ही प्रैक्टिकल आर्ग्युमेंट दौर कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस सोसाइटी अच्छा गोटे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन रे काम करुवा एम्प्लॉइज मानकर डायरेक्ट डोमेन किए था माने ग्राउंड लेवल रे लोक माने ही थांती आ लोक माने तो समस्त इंग्लिश लैंग्वेज जानी नांती ना तो सेतले कि तांको संगे कम्युनिकेट करिया को हेले तांको लोकल लैंग्वेज जानिया को पड़िबो सो इट इज वेरी नेसेसरी कि तमे माने हिंदी लैंग्वेज गोटे एम्प्लॉय जानिबा निहाती दरकार जदि से गोटे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन रे काम करूची आर्गुमेंट 2 कहूची कि ना एवरी एम्प्लॉय पाई कि नॉलेज ऑफ हिंदी इज नॉट नेसेसरी अच्छा आई अंडरस्टैंड कि नॉट नेसेसरी बट तार आर्गुमेंट तो दियो तार आर्ग्युमेंट के दिया जाए ये गोटे जनरल स्टेटमेंट देदेला बट से जनरल स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने किसी रीजन प्रोवाइड करनी से लगी एटा वीक हो गला सी जदि कहूँ कि ना सबू एम्प्लॉय को नॉलेज ऑफ हिंदी दरकार नहीं ताले कहीं दरकार नहीं से कहीं को से कौन कलानी एक्सप्लेन कलानी दैट इज वाई से गोटे वीक आर्ग्युमेंट हो गला एमती जनरल स्टेटमेंट थोड़ी आम दे पारिबा आम जदि कहबा कि एटा ठीक ताले हमको कहबा पड़ो कि ठीक कहीं आउ जदि आम कहबा भूल ताले हम कहबा पड़ो कि भूल कहीं आम भूल कहीकि खाली स्टेटमेंट दे दे पारिबानी वी हैव टू आल्सो गिव अ जस्टिफिकेशन टू इट सेति लगी आंसर कौन हो ओनली आर्ग्युमेंट 1 इज करेक्ट है नंबर 8 करो है नंबर 8 करो एबे should it be made compulsory for all the private or sector organization to reserve quota for socially backward classes socially backward classes मानक पाई कि सबू प्राइवेट सेक्टर रे कंपलसरीली रिजर्वेशन रहिबा दरकार कि गवर्नमेंट सेक्टर रे तो अच्छी प्राइवेट सेक्टर रहिया कथा कि आर्गुमेंट को जे नो प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट रो रूल्स मानिबा किछि दरकार नाही ओके Argument 2 कहूँ yes, private sector should also contribute to the upliftment of the socially backward classes. करिया स्टार्ट कर
वेरी नाइस, बहुत बढ़िया शिखीगल। ऑलमोस्ट ऑल करेक्ट आंसर दौच, बहुत खुशी लगुच देखिए, रियली वेरी हैप्पी। फर्स्ट क्वेश्चन रे समस्ते भूल, बारिंग स्टूडेंट्स लाइक जड़े दी जन करेक्ट आंसर देते। सेकेंड क्वेश्चन रे 30% स्टूडेंट करेक्ट आंसर, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन ऑनवर्ड्स ऑलमोस्ट ऑल मेजर पिला करेक्ट आंसर, ऑलमोस्ट ऑल। हेलो देख ये से स्टेटमेंट आर्ग्युमेंट वन कौन कहूँ, प्राइवेट सेक्टर शुड नॉट ओबे गवर्नमेंट रूल्स। स्टेटमेंट तो देदेला, एबे रीजन कौन कहीं मानवा कथा नुहे, वाई प्राइवेट सेक्टर शुड नॉट गवर्न बाय द गवर्नमेंट रूल्स, रीजन कौन, रीजन एक्सप्लेन कलानी आउ डायरेक्टली गोटे नेगेटिव स्टेटमेंट देदेला। एमितिया गोटे स्टेटमेंट को एक्सट्रीम स्टेटमेंट कह जाए, यहाँ हवा कथा नुहे, डायरेक्टली स्टेटमेंट दिया गला विदाउट एनी रीजन, तो दीज आर कंसिडर टू बी वीक आर्ग्युमेंट। ये टाइप आर्ग्युमेंट केबे भी एक्सेप्टेबल नुह, दीज आर वीक आर्ग्युमेंट। सेकेंड कहूँ कि प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को भी किसी रिजर्वेशन रखा कथा, सो दैट कि सी भी सोशली बैकवर्ड क्लासेस मान को कौन कर अपलिफ्ट कर। जदि सी कही था कि केवल रिजर्वेशन इज द ओनली वे बाय विच प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोशल बैकवर्ड क्लासेस, ताहले एटा वीक आर्ग्युमेंट होता। कहीं केवल रिजर्वेशन देकी सीट देकी इज नॉट द ओनली वे, देयर आर वेरियस अदर थिंग्स ऑल्सो, बहुत अदर वे अच्छी जहाँद्वारा कि से सोशल बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करेंगे। दिस इज नॉट द ओनली मेथड, से ओनली होते भूल होता, बट ये ओनली कहुए, ये गोटे जनरल गोटे यूनिवर्सल स्टेटमेंट दि जाइए, से गोटे स्ट्रॉन्ग आर्ग्युमेंट हम, तो बी हो तुम करेक्ट आंसर। है नंबर 9 कर, मु कहिबारु एग्जाम आंसर करिया को सहज होउची, मु कहूची एथिलागी कहीं तुम भितर से लॉजिकल एनालिसिस डेवलप करिया पई कि माने केमिति तमे गोटे क्वेश्चन को पढ़िबा कथा सेटा सिखेया पई कि मु तुमको बुझेई दउची। हैला सेटा जते बेले मु तुमको 10 क्वेश्चंस रे सिखेई देबी, एक्जेक्टली तमे सेमिति आगो क्वेश्चंस गुरा रे करिवो, सो डेफिनेटली तमे मु जेमति भाबुची तमे मध्य भाबी परिवो। हैला कहीं न शिखेले करमती ना तो भूल अप्रोच हो ना, आ अप्रोच थोड़े भूल हो गला माने प्रॉब्लम बहुत। आम जो एज रे अच्छु ना आम शिखा बहुत डिफिकल्ट, बिकज आम माइंड रिजिड हो गला, से आमको बिगिनिंग रू ही करेक्ट अप्रोच रखा पड़ो। जदि आम गोटे थर रंग अप्रोच रे पड़ी जा, वेरी डिफिकल्ट ताको रेक्टिफाई करिया। पढ़, शुड द वुमेन be advised not to travel alone at night in the view of increasing the incidence of rape and sexual abuses। वुमेन मान को राति रे बाहर कथा नुहे, एबे गोटे केस होती तार उपरे मु एबे गोटे वीडियो बनैबी। उत्तर प्रदेश रे बनारस रे ही केस होती, 19 years old girl for consecutive 7 days raped and sexually abused by 23 different men, जहाँ को से जाने थिला। few of them she knew, few of them ता common friends थिले। है ता ऊपर गोटे बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक एटा, जमती निर्भया केस भाया एटा एकदम बहुत ही हिनियस क्राइम, कंप्लीटली हिनियस, बट तार रीजन अच्छे, देयर आर वेरियस रीजन टू इट, वेरियस इंटरप्रिटेशन टू इट। ता ऊपर मु आज गोटे एनालिसिस करी यूट्यूब रे ही, सो तारी से को रिलेटेड ए क्वेश्चन टा सी कहूँ कि वुमेन मान को राति रे एकुटिया ट्रैवल करने कथा नुहे, कहीं सो दैट यह द्वारा कौन हुए, यह द्वारा रेप आउ सेक्सुअल अब्यूजेस केसेस बढ़ी जाए। जदि आम कमे देवा ताले जिनसा कमिज। आर्ग्युमेंट वन कहूँ नो, इंस्टेड द गवर्नमेंट शुड टेक मेजर्स टू कंट्रोल सच इंसिडेंट्स। ना वुमेन मान को बाहर कथा, किंतु गवर्नमेंट को मेजर्स नवा कथा कि एमती इंसिडेंट्स को से कौन करिवो, कंट्रोल करिवो। हैला ओके। नंबर 2 कहूँ इट इज डिफिकल्ट टू इवन फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट टू कंट्रोल सच केसेस। पुलिस डिपार्टमेंट में कि भी एटा बहुत डिफिकल्ट कि से एमितिया केसेस को कंट्रोल केमती करिवो, इराडिकेट केमती करिवो सोसाइटी रो। भल से भाब सबु डायमेंशन्स रे भाब। रेप केसेस खाली वुमेन जो मैंने राति रे बाहर को बाहरती तांको संगरे हुए,
दिन में बाहर स्त्री लोक मानकर हुए नहीं घरे आसी हाउस हेल्प डोमेस्टिक हेल्प प्रोवाइड करुवा झील मान सागर हुए नहीं निज घरे गोटे छोट छुआ सागर हुए नहीं तो केमिति आमे कहि परिबा कि राति रे बाहर वुमेन्स मानू को जदि आमे रोकी दबा ताहेले इंक्रीज ऑफ रेप एंड सेक्सुअल अब्यूज कमी जिवो हाउ कैन वी से दैट रेप हे गला परे गोटे रेपिस्ट को गोटे क्रिमिनल को गोटे मोलेस्टर को कौन पनिशमेंट दिया जिवो गवर्नमेंट ता ऊपर कंट्रोल मेजर्स नहीं पारिबो गवर्नमेंट ता ऊपर कंट्रोल मेजर्स नहीं पारिबो बट रेप को केमिति रोकिबो सेक्सुअल अब्यूज को केमिति रोकिबो क्राइम हबा पूर्वरु ताको केमिति रोकिबो इज इट पॉसिबल इज इट पॉसिबल इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कहीं ना रेप जो माने करती सेक्सुअली अब्यूज जो माने करती से माने मेंटली रिटार्डेड था मेंटल साइकोलॉजिकल इश्यूज थाए अदरवाइज जड़े करें इजंट इट जदि जड़े यही एक्सटेंड पर्यंत क्राइम करुच्ची जोटा को क्राइम भितर सबुठू हिनियस बोली कंसीडर करा जाए से माने मेंटली माने कौन थाए प्रोब्लेमेटिक थाए तो ताकू केमिति गोटे गवर्नमेंट पशिकी ठीक करिवो यस हे गला परे पनिशमेंट गुरा को एते सिवियर करदबा कथा कि जो लोक करबा पूर्व से जिनस को कौन कर माने ता मन से फियर थी कि मोर रिपरकर्शन से या हम है सो वुमेन माने जदि राति रे बाहरुचंती ताहले कोन प्रत्येक वुमेन जे राति रे काम करिया पई जीवो ता फंगरे कोन गोटे गोटे कांस्टेबल पठेइबो गवर्नमेंट तांकर सिक्योरिटी पाई कि ना राति सारा एवरी नुकड रे एवरी चौक रे एवरी ट्रैफिक रे गोटे गोटे पुलिस माने पीसीआर वैन ठिया कि रहिबे कि कोठी किछि केस न हो जो किते जगह करिवो इंडिया सच ए बिग कंट्री कितेटा नुकड रे बसैबो पुलिस मानू को बुझी होची सो गवर्नमेंट केवल ये जिनस उपर इनिशिएटिव नेले आपको कंट्रोल करा जाई पारिबोनी आपाई कि अवेयरनेस करिया को पड़िबो आपाई कि बहुत ग्राउंड रे काम करिया को पड़िबो वेदर इट इज विथ इन आवर होम वेदर इट इज इन आवर स्कूल्स वेदर इट इज इन आवर ऑफिस आम पाई कि सेमितिया एनवायरनमेंट क्रिएट करिया को पड़िबो इट इज नॉट ओनली द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट हैला सो एटा गोटे वीक आर्ग्युमेंट एटा गोटे प्रॉपर रिलेशनशिप एस्टाब्लिश करूनी गवर्नमेंट रो गोटे रोल रहूची बट केवल गवर्नमेंट रो रोल रहू नाही हैला नंबर 2 कहूची इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट इवन टू कंट्रोल सच केसेस डिफिकल्ट कही देले तो खत्म हो गला ना जदि पुलिस कही देला कि येस प्रैक्टिकली एटा गोटे करेक्ट जिनस कि पुलिस डिपार्टमेंट ही एटा ओनली रिस्पांसिबिलिटी नुहे यही सब जिनस को कंट्रोल करिया पई कि बट जदि पुलिस डिपार्टमेंट को हमें कही देले कि माने द मैटर इज नॉट अबाउट व्हाट इज डिफिकल्ट एंड व्हाट इज इजी हैला फॉर एग्जांपल मु कहबी आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आमे सिविल सर्विसेज पे प्रिपेयर करूचे एबे आमरो टार्गेट रहइबो टू क्रैक अदरवाइज टू कम आउट ऑफ इट या तो मु क्रैक करी अदरवाइज मु कम्प्लीटली आपको कौन कर देबी क्विट कर देबी एबे मुद्दा एटा नुहे कि सिविल सर्विसेज केते डिफिकल्ट तो सेटा जणा अछि बट डिफिकल्ट परे आमरो एबे व्हाट आर द स्टेप दैट शुड बी टेकन बाय अस इन ऑर्डर टू गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन ए एग्जामिनेशंस को पास कर जीवा पाई कि आमरो कौन इनिशिएटिव रहिबा दरकार सेटा आमरो मुद्दा तो एठी मुद्दा थिला कि वुमेन मानक सेफ्टी उपरे जो माने राति रे जानती बाहर काम करिया पाई कि से कहउतला कि जदि वुमेन माने राति रे जीवा बंद कर देबे ताले जो रेप और सेक्सुअल अब्यूज होउची एटा किछि हद तक कमी जीवो तो ये जो आर्ग्युमेंट थिला एथिरे से कहउतला कि गवर्नमेंट ही चाहिले करि परिबो सेटा गोटे वीक आर्ग्युमेंट थिला केवल गवर्नमेंट रो ड्यूटी नुहे माइंडसेट रो ड्यूटी सेटा फैमिली रे स्टार्ट हबो सेटा स्कूल्स रे अवेयरनेस क्रिएट करा जिवो सेटा ऑफिसेस रे अवेयरनेस क्रिएट करा जिवो सेटा सोसाइटी रे ईच एंड एवरी लोक भितरे सेते की माने रिस्पांसिबिलिटी थिबा दरकार कि से ए टाइप रो सिचुएशन जो जगह रे देखुथिबो सेटे से टिके निजको माने से जगह रे जाई कि माने कोन करबे एक्शन नबो तो से टाइप रो अवेयरनेस बिल्ड अप हमकु करिया को पड़िबो से टाइप रो गोटे समाज हमकु बनैबा को पड़िबो सेतला कि वनटा माने रॉन्ग हे गला टू तो गोटे डिफरेंट मुद्दा को पड़ेला टू पड़ेला कि व्हाट इज डिफिकल्ट एंड व्हाट इज इजी तो पुलिस डिपार्टमेंट कौन खाली से टाइप रो काम करिवो कि जोटा ता पई कि इजी सो आमर एठी पॉइंट एटा नथिला कि व्हाट इज डिफिकल्ट और व्हाट इज इजी आमर पटी पॉइंट थिला कि हाउ कैन वी रिड्यूस द नंबर ऑफ इन्सिडेंसेस आमे केमिति ए केसेस को रिड्यूस कर दबा आमे केमिति ए रेप एंड सेक्सुअल अब्यूजेस रो क्राइम्स को इरेडिकेट कर दबा हम सोसाइटी रे इट वाज डिफिकल्ट और
whether it was easy, that was not a like point of discussion for us. ସେଥିଲାଗି ଏଟା ବି କ'ଣ ହେଇଗଲା weak ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ आंसर କ'ଣ ହେଇଯିବ neither one or two are strong, neither one or two are strong ହେଲା। हेलो लास्ट क्वेश्चन करो गोटे। शुड इंडिया मेक एफर्ट टू हार्नेस सोलर एनर्जी टू फुलफिल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट? इंडिया सोलर एनर्जी को कंप्लीट यूटिलाइज करवा कथा कि निजर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की? नंबर 1 कहूँ आर्ग्यूमेंट येस, मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल। आज का डेट्रे आम जी भी एनर्जी रिसोर्सेज यूज करुचे मोस्ट ऑफ देम आर एग्जॉस्टेबल है, तो आमको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी भाविया को पड़ो। नंबर 2 कहूँ नो हार्नेसिंग सोलर एनर्जी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल विच जोटा कि इंडिया पाखे नाही। यस देख प्रथमटा कौन कहूँ ना, प्रथम कहूँ कि कंप्लीटली एटा पूरा पूरा एब्सोल्युटली करेक्ट। कहीं करेक्ट कहीं जी भी जो फोसिल फ्यूल्स आम यूज करुचे कंजम्पशंस करुचे से सब हूँ कोल पेट्रोलियम ये सब गुरा हूँ एग्जॉस्टेबल। गोटे पॉइंट ऑफ टाइम पर यूज सरीजार आ सरीगला आमर अपकमिंग जेनेरेशन की किसी अवेलेबल रहिबो नाही। सो इट इज कंप्लीटली अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कि जदि जो एनर्जी रिसोर्सेज आम यूज करुचे मोस्ट ऑफ देम आर एग्जॉस्टेबल एंड वन्स इट इज माने एग्जॉस्टेड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिप्लेनिश देम। आउरी 1000 ऑफ इयर्स लगी पुणी ताकू सेतिकी गोटे जेनेरेट करबा पई की। सेकेंड कहूँ नो हार्नेसिंग सोशल एनर्जी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल विच इंडिया लैक्स इन। इंडिया रे एमिति बहुत सारा प्रोजेक्ट अच्छे जो यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुए बट तादरे भी तो इंडिया इन्वेस्ट करे ना। स्पेस रिसर्च भी गोटे यूज माने इन्वेस्टमेंट कौन इंडिया स्पेस रिसर्च करिया बंद करदेव बुझी होची। तुमर जो जितक भी गवर्नमेंट स्कीम्स गुरा होची जेमती कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रो सेटअप करबा मेट्रोर ये करबा प्रोजेक्ट स्टार्ट करबा एगुरा सब यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट नुह बट कौन गवर्नमेंट से गुरा करबा बंद कर दोची बिकॉज दे आर नेसेसरी and a government cannot like show its back to all these situations। तो आमे जो एनर्जी एबे यूज करूचे से माने एग्जॉस्टेबल अछंती गोटे पॉइंट ऑफ टाइम पर से माने कंप्लीट हो जिवे आ से माने सरी गला परे आम पाखरे आ गोटे सेकंड अल्टरनेटिव किछि नथिबो जेबे कि सोलर एनर्जी बहुत एबंडेंटली अवेलेबल आ इंडिया रे पर्टिकुलरली तार जियोग्राफिकल लोकेशन पाई कि एवरी स्पेस इन इंडिया कैन बी यूज्ड टू हार्नेस सोलर एनर्जी। सो ओनली बिकॉज कि आम पाखे कैपिटल रो रिक्वायरमेंट बहुत अधिका हम तापाई कि आम सोशल एनर्जी सोलर एनर्जी भाया गोटे एनर्जी को आम यूटिलाइज करवानी एटा भाविबा ही गोटे बहुत ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। एटा गोटे गोटे एब्सर्ड माने आर्ग्यूमेंट कि ओनली बिकॉज तार माने टंकाटा बहुत अधिका इन्वेस्टमेंट होची सेतिलागी आम सोलर एनर्जी को हार्नेस करवानी। इट इज अ वेरी वीक आर्ग्यूमेंट। सो 1 इज स्ट्रॉन्ग एंड 2 इज वीक। सो आंसर कौन हो तुमर ए। आंसर कौन हो ए है एवरीबॉडी। सो मु तुमर स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट रो 10 क्वेश्चंस करई देली बाकी 5 क्वेश्चंस मु एई नोट्स रे तुमको होमवर्क दउची सॉल्व इट ऑन योर ओन। आई हैव प्रोवाइडेड विथ सॉल्यूशन रो सहित मुझे ताकू सॉल्व करिवो जो अप्रोच रे मु तुमको पढ़ेली जेमिति कि नेगेटिव स्टेटमेंट को एंटरटेन करबनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट को एंटरटेन करबनी जनरलाइज स्टेटमेंट यूनिवर्सल स्टेटमेंट सब वाइडर स्केल रो पर्सपेक्टिव रे भाबिबो बुझी होची
केबे गोटे लिमिटेड जिनस उपरे फोकस करबनी गोटे डेफिनेट जिनस उपरे फोकस करबनी टॉपिक रु इररिलेवेंट जिनस किछि कहबनी साइंटिफिक फैक्ट स्टैटिस्टिक्स लॉज पॉलिसीज उपरे बेसी फोकस करबो एगुरा सब स्ट्रांग आर्गुमेंट रो क्वालिटीज गुरा सो एगुरा जेतेबेले तुमे गोटे स्टेटमेंट एनालिसिस करबा सिखिबो सेतेबेले तुमे जानि परिबो कि कोटा गोटे स्ट्रांग और कोटा गोटे वीक आर्गुमेंट हैला सो नेक्स्ट क्लास रे मु आउ गोटे लॉजिकल टॉपिक करिवि बट आई विल मेक श्योर कि तुम नेक्स्ट सीसैट क्लास पूर्व मु तुमको 30 क्वेश्चंस रे गोटे पीडीएफ प्रोवाइड करी तुम्हें से एंड विद द सॉल्यूशन तादर सॉल्यूशन भी एंड ऑफ द क्लास रे थिबो सेतिरे तुमे कोन करिवो ना यू विल मेक श्योर दैट तुम्हें से 30 क्वेश्चंस प्लस ए नोट्स रे थिबा 5 क्वेश्चंस को तुमे प्रिपेयर करिवो हैला ऑल द 10 क्वेश्चंस बुझा पड़िला समस्त को एवरीबॉडी यदि बुझा पड़िला गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन दिस टॉपिक इज लिटिल डिफिकल्ट लॉजिकल रीजनिंग रो सब जो 5 जक टॉपिक पढ़ेबी से गुरा टिके डिफिकल्ट बट इट टेक्स टाइम हैला टेक योर टाइम गोटे टॉपिक को गोटे वीक पूरा दियो बट देन यू कंप्लीट हैला यस चलो क्लास को आज एटी एंड करवा थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड तुम एथिक्स क्लासटा फ्राइडे दिन हम ता पूर्व मुझे होमवर्क देती समस्ते कंप्लीट कर नहीं है एथिक्स रे गोटे नुआ टॉपिक मु स्टार्ट करी सो ता पूर्व से ह्यूमन वैल्यूज पर्यंत जहाँ क्वेश्चन देकी सब कंप्लीट कवर कर देथिबो है सो सी यू ऑन फ्राइडे दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू एवरीवन।